नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आप लोगों का जो हमने क्लास चला रखा है वो क्लास रेगुलर चल रहा है। और आप लोगों को बता दें कि आज जो चीज बताने वाले हैं वो चीज इस तरीका से शायद ही कोई बताया होगा, ठीक। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को कम टाइम में कितना ज्यादा नंबर आप उठा पाएंगे उन पर फोकस करेंगे, ठीक। क्योंकि अब आपके पास मात्र 40 से 50 दिन गिन करके बचा है भाई। 50 दिन, एक दो दिन छोड़िए तो 50 दिन आपके पास गिन के बचा है। और 50 दिन में आप किससे अच्छा स्कोर ला सकते हैं, इस पर हम एक वीडियो में चर्चा कर दिए हैं। वो वीडियो अगले रविवार तक आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर कल ही मिल जाएगा, नहीं हाँ सोमवार को मिल जाएगा। आज नहीं दे पाए क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा नेटवर्क का सुविधा, लाइट चली गई थी, इसकी वजह से नहीं दे पाए थे, ठीक। और प्यारे साथियों, आज नहीं मिल पाया तो कल जरूर मिल जाएगा। हमने वादा किया है, देंगे तो देंगे भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग को जो है प्यारे साथियों शॉर्ट नोट्स जो तैयार कर रहे हैं वो आपको हम बता देंगे किस वीडियो में और कहाँ पर मिलेगा। फिलहाल शॉर्ट्स नोट के लिए एक वीडियो भी लाएंगे, तो आप लोग जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा शॉर्ट्स नोट के लिए या फिर क्लास करने के लिए, ठीक। तो फाइनली हम ज्यादा बातों पर चर्चा अभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, ठीक। क्योंकि आज जितना हो सके आज ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन का समाप्ति कर देना है। आपका जो प्रारूप रहेगा एग्जाम का उस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक। तो चलिए पहले साथियों स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। और आप लोग फटाफट से पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए। आप ऊपर में देख सकते हैं भाई क्या है, ऊपर में दिया हुआ है त्रिकोणमिति क्वेश्चन, और त्रिकोणमिति गर्दा छुड़ाना है, ठीक भाई। हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि त्रिकोणमिति से जो है प्यारे साथियों आप लोगों का क्वेश्चन आता है कितना भाई, आप लोगों का क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति से 40 से 45 नंबर का। लेकिन इस बार आता है, मतलब इस बार जो है आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति से 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग बिना देरी किए त्रिकोणमिति को फोकस कीजिए, ठीक। और जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है जो बच्चा, उसके लिए हम भाई रामबाण क्लास लाने वाले हैं। और वो रामबाण क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं। फिलहाल हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते और इसका जो है आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है मैथ में, उसके लिए भाई रामबाण जो शेड्यूल हम देने वाले हैं, रामबाण जो स्ट्रेटजी देने वाले हैं आप लोगों को, रामबाण जो किस प्रकार से आप पढ़ करके 90+ नंबर ला सकते हैं, वो आपको कल सोमवार को मिल जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो और टाइम भी लास्ट तक हम टाइम भी बता देंगे कि कब मिलेगा, ठीक। तो वीडियो में लगातार एंड तक बने रहिए, तो और कुछ समझ में भी आएगा। जो चीज बताएंगे वो चीज तो आपको समझ में आना है और आपको फायदा भी करेगा एग्जाम में। तो चलो भाई चलते हैं, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैथ का तो पहला नंबर हम वीवीआई पढ़ रहे हैं, तो वीवीआई पढ़ रहे हैं तो भाई अच्छा क्लास को ध्यान से करो और क्लास को ध्यान से अच्छे से समझो। इसमें क्या कह रहा है भाई, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध आराम से कर देना है, कोई टेंशन कोई भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। इसमें क्या करना है, हमने एक चीज बताया था कि बराबर के इस साइड वाला LHS मानते हैं, बराबर के इस साइड वाला को RHS मानते हैं। हम LHS लिखेंगे तो LHS यहाँ पर लिखेंगे, तो LHS लिखने के बाद क्या करेंगे भाई, LHS वाला उतार दीजिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है LHS में, 2 साइन क्यू थीटा, ठीक। और बटम क्या है भाई, बटम दिया हुआ है 2 cos क्यू थीटा, 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक। तो इक्वल टू में इक्वल टू यहाँ पर नहीं देना है क्योंकि हमको RHS ये दिया हुआ है tan थीटा लाना है। आगे जब आप आइएगा तो यहाँ पर साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक। साइन थीटा जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आपको हो जाएगा, ठीक। और नीचे में आप cos थीटा कॉमन लीजिएगा, cos थीटा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज आपको आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये हमने क्या किया। आगे जब आप आइएगा तो आपको एक सूत्र हमने आपको बताया था जब सूत्र का क्लास कर रहे थे, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम ये सूत्र पर हमने चर्चा किया था, ठीक। तो यहाँ पर देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से एक सूत्र और निकलेगा, वो क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकल जाएगा 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक।
और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो एक का तो एक रहेगा ही, और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस साइड आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो जाएगा प्यारे साथियों। हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखो एक चीज यहाँ पर क्या करना है, पहले तो एक के जगह पर हम क्या करेंगे, एक की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा यहाँ तो कॉमन में है तो साइन थीटा कॉमन में लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखो बड़ी मध्यमा कोष्ठक दे देते हैं, और यहाँ पर एक की जगह पर हम लिख देते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम ये बात लिख सकते हैं। माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। यहाँ भी किसी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हमको मध्यम कोष्ठक चल रहा है भाई, मध्यमा कोष्ठक चल रहा है तो मध्यमा कोष्ठक देंगे। नीचे में भी वही काम करेंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मध्यमा कोष्ठक देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक, माइनस 1 की जगह पर अब हम क्या लिखने वाले हैं भाई, फिर वही बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये छोटी ब्रैकेट में आएगा क्योंकि इससे पहले माइनस लगा हुआ है। तो साइन हमको 1 की जगह पर लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह पर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो अगर हम 1 यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियरली यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, ये मध्यम कोष्ठक से स्टार्ट किए, मध्यम कोष्ठक से अंत किए। आगे जब आप आइएगा तो आगे आपको मिलने वाला है क्या, तो साइन थीटा का साइन थीटा रहने देंगे, और यहाँ पर आपको देखो भाई यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। क्योंकि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर ओनली 4 बचेगा हमको माइनस साइन थीटा, क्योंकि 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर प्यारे से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, तो 2 में से एक जाएगा तो एक हो जाएगा, एक को फिर साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, नीचे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, और यहाँ पर एक चीज आप देखो, अब एक चीज यहाँ पर क्या देखना है आप लोगों को तो वो बताते हैं। यहाँ पर देखो माइनस को प्लस से गुना करेंगे, इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज हमने यहाँ पर दे दिया। और अब देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, आगे इधर आ जाए या फिर इधर ही रहने देते हैं भाई, इधर ही रहने देते हैं, साइन थीटा का साइन थीटा रहने देते हैं। ठीक भाई, इंटू में जो दिया हुआ है थोड़ा सा हमें जो है नीचे झुकना पड़ेगा, झुक जाते हैं। इसमें क्या है, झुकने में हमको क्या जाता है भाई, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, झुक जाते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा देंगे भाई, साइन थीटा का साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे दीजिए, बटा दीजिए। अब यहाँ पर भाई देखो कॉस थीटा का कॉस थीटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, एक कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 में से जाएगा एक, तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का भाई पीछे क्या है 2, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा के पीछे माइनस है, लेकिन माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 में से एक जाएगा, एक बचता है। ठीक, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा देंगे। ठीक प्यारे साथियों, यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पर अब आप एक चीज देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ठीक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मिल रहा है तो दोनों का इससे कैंसिल आउट कर दो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि बचा तो यही है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। भाई आप जो है ना इस बराबर के नीचे बराबर दे करके ये लिखिएगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास तो अब जगह नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ आए। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है भाई tan थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई tan थीटा, क्या लिख दिए tan थीटा, और tan थीटा हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे RHS। ठीक, RHS प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रूव्ड हो गया, और आपको जो है बराबर के नीचे बराबर देते जाना है। ठीक, तो अब हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कैसे सिद्ध करना है। तो मैं साइड हो जाऊं या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले रुक जाइए 1 मिनट, साइड होने दीजिए। तो मैं साइड हो गया हूं भाई लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भाई आपको जो है ना सोल्यूशन करने के लिए देगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन किया जाएगा ये देख लो भाई। यहाँ पर क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कह रहा है कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, एलएचएस हमने बताया था, एलएचएस कैसे हो जाएगा, तो बराबर के इस साइड वाला एलएचएस हो जाएगा, ठीक। हाथ देखो कहा ये बराबर, तो इस साइड आ जाओ एलएचएस, ठीक। तो यहाँ पर जो है प्यारे साथियों 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो 1 को a माने तो a प्लस बी, और साइन थीटा को b माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कीजिए, ठीक भाई लोग, और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आपको मिलेगा भाई, एक का स्क्वायर एक होता है, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये चीज हो गया। अब आगे जो है प्यारे साथियों, आगे क्या मिलेगा आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने आपको यहाँ पर सूत्र लिखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमने आपको लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दी। और कॉस थीटा का सूत्र होता है भाई 1 बटा सेक थीटा, ठीक। 1 बटा सेक थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो भाई 1 बटा सेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा। पूरा सिंपल तरीका से बताया है, आप लोग कर सकते हैं। इसका तुम क्या लिख देंगे भाई, यार जैसे हमको यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक भाई, प्रूफ तो हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, ठीक प्यारे साथियों। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए क्लियरली। एक सूत्र का यूज करना पड़ा, वो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो उसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र आपको हमने अभी जस्ट बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसी चीज पर बैठा हुआ है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन इसी चीज पर है, इस सूत्र का यूज किए हमको आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा भाई देना भूल गए, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। कॉस थीटा का मान होता है कितना भाई, कॉस थीटा का मान होता है 1 बटा सेक थीटा। क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 बटा सेक थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में RHS। ये भाई स्टूडेंट का दिमाग का जो है ना ये बताया हुआ है। मतलब क्या, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जिस टाइम हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उस टाइम हम इसी प्रकार से सोल्यूशन करते थे, ताकि भाई इजी में अच्छे से टीचर को भी समझ में आ जाए, हमें भी समझ में आ जाए। और अगर हम किसी अपने प्यारे भाई बहनों या फिर दोस्त को बताएं तो उसको भी समझ में आ जाए कि क्या काम हमने किया। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिख देते कि 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको समझ लेते कि ये सूत्र होता है। हालांकि इसका मेन बात क्या होता है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा। तो ये भी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। ये बीच वाला स्टेप गैप कर दीजिए, इतना बात लिख करके आप RHS लिख सकते हैं। तो आपको जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आप जब आप इसका नोट्स बना रहे होंगे तो आप पूछेंगे भैया ये आया कहाँ से, तो आप यहाँ से सूत्र भी देख सकते हैं और यहाँ आप समझ भी सकते हैं, ठीक। क्लियरली समझ में आए, यही हमारी कोशिश रहती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ भाई, हाँ मैं साइड हो गया हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में भाई कह रहा है कि हल कीजिए, दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है हल करने के लिए, तो भाई पहले तो समीकरण लिख लो हल करने के लिए। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2 है, ठीक, इक्वल टू 2 है, 2 देंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। एक चीज आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि एक पहला समीकरण में प्लस 4y है, दूसरा समीकरण में माइनस 2y है, ठीक। ये चीज आप गौर कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे भाई, विलोपन विधि से इसका हल करेंगे, विलोपन विधि, ठीक। किस विधि से हल करेंगे भाई, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ देखो क्या चीज लिखना है कि समीकरण 1 2 को क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 2 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर
गुना करने पर और वो कौन 2 से गुना किए भाई, ये वाला 2 से गुना किए, सॉरी ये वाला 2 से नहीं गुना किए। समीकरण 2 को हम लिखेंगे 2 से गुना करने पर तो 4y हो जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं भाई, देखो ऐसे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, जिस टर्म को हमको हटाना रहेगा ना उस टर्म के जो है गुणांक उसको लिखते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, समीकरण हमको y टर्म हटाना है तो y टर्म वाला लिखेंगे। समीकरण 1 को 2 से, ठीक, 2 से, ठीक, समीकरण 1 को 2 से और वो 2 कौन है, ये y वाला 2 है, ठीक। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को किससे, तो 4 से गुना करके लिखने पर अब ये 4 कौन सा है, तो ये वाला 4 है भाई, ठीक। समीकरण 2 को ये 4 से गुना करेंगे, समीकरण 1 को ये 2 से गुना करेंगे, ठीक, करके लिखने पर। तो लिखो भाई, ऐसा करके लिखने पर क्या होता है, ऐसा करके जब आप लिखिएगा समीकरण 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा भाई 6x + 8y इक्वल टू हो जाएगा भाई 20। और समीकरण 2 को 4 से गुना करना है, तो समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8x, ठीक, माइनस 4 दूना 8y, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, यहाँ पर लिख देना है क्या भाई, मध्यम कोष्ठ दीजिए और लिख दीजिए कि जोड़ने पर भाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको अभी हम बता रहे हैं जोड़ने पर क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको देखो प्लस y एक माइनस 8y, एक प्लस 8y एक माइनस 8y, इसीलिए जोड़ने पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अच्छा 14x हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 14x इक्वल टू में 20 और 8 हो जाएगा 28, ठीक। 20 और 8 कितना हो गया भाई, 28। जो नियम है विलोपन विधि का वही नियम का यूज कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर 14 एकम 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना भाई, 2। अब देखो भाई कैसे हुआ, समीकरण 1 को ये वाला y हमको y टर्म गायब करना था, तो y के गुणांक से गुना किए समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को समीकरण 1 के y के गुणांक से गुना किए तो हमको ये समीकरण आया। तो हमको मिल रहा है कि एक प्लस 8 में y है, एक माइनस 8 y है। तो एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दिए तो हमको निकल के आ गया 14x इक्वल टू 28। तो 14 एकम 14, 14 दूना 28 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर x इक्वल टू जो है हमको क्या आ गया भाई, 14 दूना 28, हाँ 28 होता है, x इक्वल टू आ गया 2, ठीक। अब क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे भाई, x का मान आपको जिस समीकरण में मन करे उस समीकरण में आप x का मान बैठा सकते हैं। इसमें कोई भी जो है कंडीशन नहीं है कि हमको समीकरण 1 में ही बैठाना है या फिर समीकरण 2 में ही बैठाना है। आपको जिस समीकरण में मन करे उस समीकरण में आप इसका मान बैठा सकते हैं। हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये रखने पर है भाई। तो यहाँ पर देखो भाई x समीकरण 1 क्या है, तो 3x + 4y इक्वल टू है भाई 10, यही ना है भाई, हाँ। तो समीकरण 1 में x का मान रखना है 2, तो 3 गुना 2 हो जाएगा, पीछे से आप या का चिन्ह दीजिए, 3 गुना 2 + 4y इक्वल टू हो जाएगा भाई 10। आगे हम इधर आ रहे हैं, इसीलिए इधर हम जगह छोड़े, हमको पता था इधर आएगा, क्वेश्चन का आंसर इधर आएगा, इसलिए पता जगह छोड़ो। अब यहाँ पर देखो भाई 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा भाई 6, प्लस यहाँ पर देखो भाई 4y का 4y है, प्लस के पीछे 4y के पीछे प्लस था, प्लस दिए, इक्वल टू में हमको क्या है भाई 10 है ना, इक्वल टू में 10 है तो 10 देंगे। अब यहाँ पर देखो भाई 4y इक्वल टू लिखेंगे 10, ये 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू हो गया भाई, 4y इक्वल टू हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए y इक्वल टू आ गया कितना भाई 1। अब लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 1, यही हो जाएगा हमारे क्या प्यारे साथियों आंसर, ठीक, आंसर हो गया ये। अब यहाँ पर देखो भाई कैसे बनाए, समीकरण 1 मान लिए पहला समीकरण, दूसरा को समीकरण 2 मान लिए, समीकरण जो टर्म हमको गायब करना है उस टर्म के गुणांक से समीकरण को गुना करना पड़ा, ठीक। जैसे समीकरण दोनों समीकरण में से हमको y टर्म गायब करना था, तो हम क्या किए, समीकरण 1 को समीकरण 2 के y वाला गुणांक से गुणा कर दिए, ठीक।
और समीकरण 2 को समीकरण 1 के y वाले गुणांक से गुना कर दिए। ठीक, जब गुना किए तो हमको सेम टू सेम आ गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो जोड़ दिए, जोड़ने पर हमको जो है भाई y टर्म गायब हो गया, x का मान हमको निकल के आ गया 2। ठीक, x का मान 2 निकल के आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखें। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं या फिर 1 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप जब सोल्यूशन कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक, तो हमने समीकरण 1 में रखा तो हमको y का मान निकल के आ गया 1, तो x का मान 2 तथा y का मान 1 लिख देंगे और यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भाई अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जब चाहे तब रिवीजन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति जब चैप्टर आप लोग करा रहे थे उस टाइम ये क्वेश्चन जो है आप लोग को हमने बताया था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 और -4,1 से समदुरस्त हो। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि y अक्ष पर बिंदु, क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु y अक्ष पर है। ठीक, चूंकि बिंदु y अक्ष पर है, चूंकि बिंदु y अक्ष पर है, y अक्ष पर है, अक्ष पर है। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0, और बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू हो जाएगा भाई 0,y। ठीक, 0,y हो जाएगा, ये चीज आपको ख्याल रखना है। ठीक, 0,y हो गया, ये बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब आपको क्या लिखना है, चूंकि बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। फिर लिखेंगे चूंकि बिंदुएं समदूरस्थ हैं, बिंदुएं समदूरस्थ हैं, बिंदुएं समदूरस्थ हैं, चूंकि बिंदुएं समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है भाई, समान दूरी पर है। ठीक, समान दूरी पर जब बिंदु रहती है तो उसे समदूरस्थ कहते हैं। तो लिखेंगे चूंकि बिंदुएं समदूरस्थ हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, होगा ये कि जो बिंदु का निर्देशांक होगा या फिर कहिए दूरी होगा, तो कह रहा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जिसका मान इतना इतना है। तो यहाँ पर जब बिंदुएं समदूरस्थ होंगे, कहने का मतलब ये मान के चलो y अक्ष पर बिंदु है। ठीक, तो इसका निर्देशांक 0,y अभी बताया। ठीक, बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,y। ठीक, तो अब हमको जो है प्यारे साथियों, यहाँ से जितना दूरी है इस बिंदु का, उतना ही दूरी इस बिंदु का भी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, ये दोनों बराबर दूरी है। इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, अगर इस बिंदु को हम a मानते हैं, इस बिंदु को b मानते हैं, इस बिंदु को c मानेंगे, यानी कि कहने का मतलब AC इक्वल टू BC होना चाहिए। ठीक, समझ में, AC इक्वल टू BC तो होना चाहिए कहने का मतलब। तो अगर बिंदु का निर्देशांक हम माने हैं, तो अगर बिंदु मान के चलो ये हमने क्या बनाया, समान दूरी पर ये बिंदु है। ठीक, तो अगर ये जो है प्यारे साथियों समान दूरी है, इस बिंदु से इसकी दूरी भी उतनी है जितनी इसकी दूरी है, तो ये बिंदु को क्या माने हम 0,y। ठीक, इस बिंदु का निर्देशांक है, और इस बिंदु को हम a, इस बिंदु को c मान लेते हैं। ठीक, और इस बिंदु को b मान लेते हैं। तो हमको जो है प्यारे साथियों a का निर्देशांक कितना दिया हुआ है भाई 2,3। ठीक, और b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -4,1, ये चीज दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे भाई, AC इक्वल टू लिख दिए, चूंकि बिंदु है समदूरस्थ है इसलिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई BC। ये तो होना चाहिए क्योंकि समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है, तो AC इक्वल टू BC होगा। ठीक, तो AC निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, AC निकालने का सूत्र होता है √x1 - x2। AC यानी कि दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। ठीक, यहाँ पर बराबर दे देते हैं भाई, क्योंकि हमको बराबर के नीचे में बराबर लाना है, यहाँ पर BC दे देते हैं, और BC के लिए भी वही सूत्र लागू होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, यही सूत्र लागू होगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि AC के लिए x1 क्या होगा, AC के लिए x1 तो हो जाएगा भाई क्या, AC के लिए x1 हो जाएगा भाई 2। ठीक,
अंदर रूट में देंगे 2 माइनस x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा भाई 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस AC के लिए y1 हो जाएगा 3, ठीक, माइनस y2 क्या हो जाएगा भाई y, क्या हो जाएगा भाई y हो जाएगा, तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर BC के लिए B और C के लिए x1 क्या हो जाएगा, B और C के लिए x1 हो जाएगा 0, B और C के लिए B और C के लिए x1 लेंगे तो हो जाएगा भाई -4, तो यहाँ पर दे देते हैं -4, ठीक, और यहाँ पर -4 दे दिए, और ये सूत्र वाला माइनस तो माइनस दीजिए, और B और C के लिए x2 क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, तो -4 -0 इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस BC के लिए y1 क्या हो जाएगा भाई, y1 हो जाएगा 1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y2 y, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखो, पीछे से या का चिन्ह देते जाना है, यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि 2 में 0 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर करने का क्या सूत्र होता है पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर तो लिख दिए, ठीक, क्योंकि 2 में 0 गया तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, ठीक, प्लस अब 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर देना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस वाई का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक, माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक, ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर कहिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी वही काम है, -4 -0, तो यहाँ पर -4 ही हो जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर देना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दे देंगे, ठीक, फिर माइनस देंगे, क्या देंगे भाई, -2 इंटू 1 इंटू वाई, ठीक, ये हो गया। अब आगे जब आप आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 तिहाई 6y हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6y इक्वल टू, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है -4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 16, ठीक, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, -2 इंटू 1 इंटू वाई को क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा भाई 2y, क्योंकि 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 होगा, 2 को फिर y से गुना कीजिएगा 2y हो जाएगा। अब इतना तक अब आप आ गए हैं, इतना तक आ गए, थोड़ा आगे भी चलिए, आधा रास्ता आगे हैं, आधा रास्ता से घुर जाएंगे, वही आधा रास्ता चले जाएंगे तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और वही रास्ता आधा रास्ता से आप जो है घुर जाएंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मंजिल पहुंचना है या फिर घर पहुंचना है, जहां से स्टार्ट किए वहां नहीं पहुंचना है, जहां से स्टार्ट किए हैं और जो हमारी मंजिल है वहां पे पहुंचना है, ठीक, तो जहां पर जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना और हमारा मंजिल ये है, हम यहाँ तक आ गए हैं, ठीक, फिर मन करता है बहुत दूर है भाई, घुर चलो, इतना दूर आकर तो हम घर आएंगे, अगर यही इतना दूर हम आगे चले जाएंगे तो हम तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 1 मिनट बच्चों, हाँ तो यहाँ देखो हम क्या समझा रहे थे, अगर इतना ही दूर आ जाएंगे तो हम अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे, तो वही काम करना है, इतना दूर जब हम आ गए हैं तो अब थोड़ी सी दूर और जाने में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ देखो अब 4 और 9 को जोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा भाई, अंदर रूट तो अंदर रूट, 9 4 को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y है, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y दे दीजिए, ठीक, -6y यहाँ तक दे दिए। अब आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे भाई, आगे लिखेंगे 16 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, तो यहाँ पर देखो भाई लिख देते हैं 17 प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर दे दीजिए, ठीक, और इसके बाद आपको क्या देना है, तो माइनस देना है, क्योंकि -2y है तो -2y, ठीक, ये चीज हो गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे भाई, तो देखो भाई रूट कितना है भाई 13 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, -6y, ठीक, इसका वर्ग करो, और यहाँ पर क्या है 17 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर -2y, इसका वर्ग करो। जब इन दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है वही आ जाता है, रूट हट जाता है, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको भाई 13 प्लस वाई स्क्वायर -6y इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस वाई स्क्वायर -2y, ठीक, भाई 2y के जगह पर 6y लिख दी, -2y।
अब यहाँ पर देखो भाई रूट तो हट गया। अब यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए क्योंकि दोनों तरफ सेम चेन में है, ठीक, और बीच में बराबर आ रहा है, इसी वजह से जो है प्यारे से वाई स्क्वायर गया अपने काम से। यहाँ पर अब एक चीज देखो, एक काम करते हैं, 13 को इस साइड ला देते हैं, -2y को इस साइड ला देते हैं, तो यहाँ -6y है तो -6y दीजिए, -2y को बराबर की इस साइड लाएंगे तो +2y हो जाएगा, इक्वल टू में 17 और ये 13 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो -13 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -6y + 2y करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको भाई 4y, क्योंकि 6 में 2 गया 4, चूंकि बड़ा वाला अंक में माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे। ये सिंपल तरीका आप लोगों के हमने बता रखा है कि कैसे माइनस लगता है। और 17 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 4, 4 में 4 एकम 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई -1, क्योंकि ये माइनस इस साइड आ जाएगा बराबर के साइड, तो -1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया भाई आंसर। तो y का मान आपको आ गया -1। अभी आंसर नहीं हुआ है भाई, अभी नहीं हुआ है, इतना पर नहीं लिख देना। ये y का मान -1 आ गया। अब हमको देखो भाई y x पर बिंदु है तो x का मान 0, तो बिंदु का निर्देशांक क्या आया भाई हमको 0, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0, y इक्वल टू 0, -1, ठीक, क्योंकि y का मान हमको आया है -1, तो 0, -1 अब हुआ हमारा आंसर, ठीक। तो ये बात आप नीचे लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ये ऊपर वाला भी मिटा दिए, ये समझाने के लिए बताए थे, ठीक। और ठीक इसके ऊपर हम इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक। क्या, तो बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू क्या भाई 0, ठीक। तो 0 का 0 और y की जगह पर आ गया -1, तो 0, -1 ये हो गया अब आंसर, ठीक। अब क्लियरली हमें लगता है आप लोग समझ गएंगे। ये वाला जब यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद ऊपर वाला लिखिएगा, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गएंगे। फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर y अक्ष पर हमने एक बिंदु मान लिया तो x का मान हो गया 0, ठीक। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है y अक्ष पर है बिंदु तो x का मान 0 होगा सिंपली। तो बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, और चूंकि बिंदु समदूरस्थ है तो हम ये वाला चित्र बना करके बताए कि समदूरस्थ है, तो यानी कि C से A की दूरी जितनी है उतनी ही C से B की दूरी है, ठीक। तो AC इक्वल टू BC हो जाएगा। जब दूरी सूत्र से हम निकालेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा क्या भाई y का मान -1 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन आप सही कीजिए, y का मान -1 निकल के आ जाएगा। जब y का मान निकल के आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू 0, लिख दीजिएगा। 0 का 0 रहेगा, y का मान -1 आया है आपको तो -1 लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, क्योंकि इतना अच्छे क्लियर से जो है हमने आपको समझाया। तो चलिए भाई मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है 3 बिंदु में को सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में मतलब सररेखा एक सिद्ध में है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है भाई बताते हैं कि ये कह रहा है 3 बिंदु दिया हुआ है, 1 2 3 बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है ये बिंदु है सररेखा में। अगर हम मान लेते हैं बिंदु ए इक्वल टू मान लेते हैं कि 2, बिंदु ए को लेते हैं 2, -2, बी बिंदु के लेते हैं -3, 8 और सी बिंदु को लेते हैं -1, 4, ठीक। तो एक बात आपको बताते हैं, संरेख होने के लिए एक शर्त लागू होता है। मतलब कहने का ये एक रेखा है, ये संरेख रेखा है, इसमें ए बी, यहाँ पर बीच में एक बिंदु दे देते हैं कहीं पर बी और यहाँ पर सी, ठीक। तो संरेख होने के लिए एक बात क्लियर रखना कि ए बी क्या, तो ए बी देखिए कहने का मतलब कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी ये बराबर हो जाएंगे ए से सी की दूरी के, ठीक। ये जो दूरी होगी ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी ये दोनों बराबर हो जाएंगे ए से सी की दूरी के, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो जाना चाहिए ए सी। तब जो है ये बच्चों प्यारे साथियों ये हो जाएगा क्या भाई, तब हो जाएगा ये सररेख में, ठीक। तो क्लियरली समझ में, कहने का मतलब ये रेखा है तो अगर ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी ए से सी की दूरी के बीच की बराबर हो जाएगी तो वो जो रेखा होगी वो सररेख रेखा होगी, ठीक। ये आपका जो सिद्धांत होता है। तो अब चलो भाई ये बात तो हमने क्लियरली समझा दिया, तो अब चलो एक रेखा बना लेते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। यहाँ पर एक रेखा बना लिए, ठीक, ए बी और सी। अब यहाँ पर देखो भाई ए बी निकाल लेते हैं, एक
हमको कितना दिया हुआ है 2 कोमा -2, ठीक। और बी दिया हुआ है -3,8, ठीक। और सी दिया हुआ है क्या भाई, सी दिया हुआ है -1,4, ठीक। ये चीज ले लिए। अब ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए दूरी सूत्र से आपको दूरी निकाल लीजिएगा। दूरी सूत्र क्या है, x1 - x2, ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक बार सूत्र लिखते हैं, इसके बाद हम सूत्र पर बैठा दे चलेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो x1 क्या हो जाएगा ए बी के लिए, ए बी के लिए x1 हो जाएगा 2 माइनस x2 हो जाएगा -3, तो -3 दीजिए, इसको घेर लीजिए और इसका स्क्वायर दीजिए प्लस y1 क्या हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा -2 माइनस सूत्र वाला y2 क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। ये ए बी के लिए है, ठीक, ए और बी के बीच की दूरी के लिए है। तो यहाँ पर अब देखो भाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और माइनस माइनस मिलकर बनाएगा प्लस, तो 2 + 3 का स्क्वायर प्लस -2 -8 मिलकर के बनाएगा -10 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है आपको 2 + 3 क्या हो जाएगा भाई 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का -10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई 25 और 100 का 100, ठीक। तो 125 आ गया यहाँ पर, क्या आ गया भाई 125 अंदर रूट में, तो 125 रहने देते हैं। आगे जब हम आएंगे तो आगे अब निकाल लेते हैं बीसी। बीसी निकालेंगे तो बीसी के लिए क्या हो जाएगा भाई, बीसी के लिए हो जाएगा -3, x1 हो जाएगा -3 माइनस सूत्र वाला और x2 क्या हो जाएगा भाई -1, तो -1 देंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा बीसी के लिए, y1 हो जाएगा 8 सूत्र वाला माइनस देंगे, y2 हो जाएगा भाई 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर जो हमको मिलकर आ रहा है वो आ रहा है -3, ठीक, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 में 4 जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो -3 और प्लस 1 हो जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 का 16, तो -2 का होल स्क्वायर होता है भाई 4 + 16, तो हो जाएगा भाई 16 4 20, क्या हो गया भाई 20 अंदर रूट में 20 हो गया। और अब हम निकाल लेते हैं एसी, क्या निकालेंगे भाई एसी। एसी देखिए क्या निकल रहा है भाई, एसी निकल रहा है हमको कि ए का मान हो जाए ए में एसी में हमको x1 हो जाएगा 2 माइनस x2 क्या हो जाएगा भाई x2 हो जाएगा -1, तो -1, अब इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा भाई -2, तो -2 माइनस y2 हो जाएगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है हमको भाई -2 और -1, ठीक, -2 और -1 मिलकर के बनाएगा भाई 2 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस मिल करके बना लेगा इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा भाई -2 और -4, तो -6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे आ पाइएगा तो 2 + 1 3 का होल स्क्वायर प्लस अंदर रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक। तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर 9 + 36, तो यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है क्या भाई 36 9, 36 9 आपको क्या हो जाएगा 36 9 हो जाएगा भाई 45, शायद हाँ 45 ही होगा, तो 36 9 हो जाएगा अंदर रूट में 45। एक चीज हमको यहाँ पर खटक रहा है भाई कि ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो है ना, हम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ देखो भाई यहाँ पर हमको खटक रहा है कुछ, मतलब क्वेश्चन सही है कि नहीं। 2 -2 ये तो ठीक है, -3,8 ये भी ठीक है, -1,4 ये भी ठीक है, मान भी हम सही बैठाए हैं। ये भी निकाले हैं, क्या निकल के आया है भाई 125, अंदर रूट में उन दोनों को जोड़कर 125 नहीं हो रहा है, यही हमको खटक रहा है भाई। 125 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 25 5 125, 5 रूट 5 हो जाएगा और यहाँ पर होता है कितना भाई 65। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी है भाई, और कहाँ गड़बड़ी है ये हमको खोजना पड़ेगा। 1 मिनट बच्चों, ये भी निकालें, इसमें तो नहीं हो रहा है। अगर हम ये ए से फिर बी से, अगर हम पॉइंट भी चेंज करें तो पॉइंट भी चेंज करने पर हमको वही आएगा। कैसे आएगा तो हम बताते हैं। एक तो इस पॉइंट को लिए, फिर इस पॉइंट को लिए, फिर इस पॉइंट को लिए, और वैसे चेंज करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेंगे, फिर इस पॉइंट को लेंगे, फिर इस पॉइंट को लेंगे।
पॉइंट चेंज करेंगे तो शायद हो जाएगा। अगर हम -3 और 8 को एक जगह पर लेते हैं, -3 और 8 को ए कर लेते हैं, ठीक, और इसको बी कर लेते हैं, पॉइंट चेंज करके देखते हैं भाई। एक मिनट भाई, मिटा लेते हैं इसको और पॉइंट चेंज करके देखते हैं, कहीं पॉइंट चेंज करने पर हो जाएगा, क्योंकि भाई सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो थोड़ा सा तो भाई जहाँ गलती हुआ, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, तो एक मिनट बच्चों थोड़ा सा रुक जाओ, कभी कभी हो जाता है, मैथ है भाई, तो इसमें तो अब बताओ यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हमको तो पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, तो पॉइंट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट हम चेंज कर किए, तो ए का हम मान लिए कितना भाई 3,8, -3,8 लिए एक को, -3,8, ठीक, और बी को लिए हम भाई 2, -2। अब निकाल के देखते हैं, तो ए भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए भी तो निकालेंगे तो वही होगा, -3 प्लस, सूत्र आप लोग याद रखिएगा, -3 और -2, -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर आ रहा है कितना भाई, -3 और -2, -5 का होल स्क्वायर प्लस 8 2 10 का होल स्क्वायर, तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25, और इसका 125 आ गया, ये अंदर रूट में 125, ठीक। और अब हम निकालेंगे भाई BC निकाल लेंगे, तो BC चलिए भाई निकालते हैं BC। तो BC के लिए फिर सूत्र क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर हमको हो रहा है 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस -6 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई 9, कितना हो जाएगा भाई 9 -6 का होल स्क्वायर 36, ठीक। तो 36 9 कितना हो गया भाई 45, ठीक। और अब निकालेंगे AC निकालेंगे, तो AC क्या हो जाएगा भाई, AC में हो जाएगा -3 माइनस प्लस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर, 8 -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो भाई -3 माइनस प्लस 1 तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 में 4 गया 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना भाई -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 4 20, फिर तो वही आ रहा है भाई, ये बिंदु संरेख में नहीं है, ये बिंदु जो है संरेख में नहीं है, या तो क्वेश्चन में हमने कहीं गलती की है, 2 -2, ठीक, -3,8 और -1,4, क्वेश्चन तो भाई सही है। एक मिनट, एक और जगह क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, कहीं वही क्वेश्चन तो नहीं है, -2,2, क्वेश्चन तो भाई सही है, लेकिन ये संरेख में नहीं है, और इस क्वेश्चन को भाई हम दूसरे दिन देख लेंगे, फिलहाल हमको यहाँ पर संरेख में नहीं दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं भाई संरेख नहीं है, संरेख नहीं, क्योंकि ऐसा हमको जो है भाई आ ही नहीं रहा है कि कोई दो बिंदु का जो है दूरी, ठीक, कोई दो बिंदु का दूरी कोई तीसरा बिंदु के बराबर हो रहा है, ऐसा हमको यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया भाई संरेख नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे हम, ठीक। अभी फिलहाल आप यहाँ पर लिखिए संरेख नहीं है, क्योंकि हमको आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या लिखेंगे संरेख नहीं है। और इस क्वेश्चन को हम भाई, आपको क्लास एंड हो रहा है तो इसके बाद हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन एरर तो नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, क्योंकि भाई यही क्वेश्चन एक हमको धराया है जो गलत लग रहा है। तो चलो भाई, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो भाई, अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और उस त्रिज्या से जो है इस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ लिखेंगे त्रिज्या r इक्वल टू लिखा हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। आप एग्जाम में ऐसे वृत्त बना लेना और यहाँ से बिंदु खींच करके त्रिज्या दे देना, ठीक। ये 8.4 सेंटीमीटर है तो 8.4 सेंटीमीटर लिख देना, ये ओ केंद्र हो गया।
अब यहाँ पर देखो भाई वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, परिधि निकालेंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है भाई? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, और का मान दिया हुआ है भाई 8.4। ठीक, 8.4 दिया हुआ है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और पॉइंट दीजिए। ठीक, पॉइंट देने के बाद आपको हो जाएगा 2 बार 7 84 होता है, तो 1.2। यहाँ पर एक काम करते हैं, दशमलव उड़ा देते तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखो 12 दूना 44, 22 दूना 44 को 12 से गुना कीजिए। 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 को अब 12 से गुना करेंगे तो 44 गुना 12, तो 44 दूना 88 होगा। ठीक, और 44 से कम 44, 8 8 4 12 2 हाथ बाकी 1 और 4 1 5, 528। 528 बटा 10, 528 में 10 से भाग देंगे। ठीक, 528 में आप 10 से भाग देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा भाई 52.8। ठीक, ये हो जाएगा आपका परिधि। ये परिधि निकल गया। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या सूत्र होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आपको 22/7 और आर दिया हुआ 8.4, तो 8.4 का होल स्क्वायर, तो 22/7 गुना 8.4। ठीक, गुना 8.4। यहाँ से करते हैं पॉइंट दोनों का हटा देते हैं। यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, 12 7 84 हो जाएगा। है ना होगा भाई? तो यहाँ पर 12 और 22 को गुना करेंगे, फिर 12 22 को गुना करने के बाद 84 से गुना करेंगे, तो 12 और 22 को गुना कीजिए, 22 दूना 44। ठीक, और 22 कम 22, तो यहाँ हो जाएगा भाई 4 4 2 6 2 164 को अब 84 से गुना कीजिए, तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25 और 4 दूना 8, 2 10। ठीक, और यहाँ 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 3 51 का 1 हाथ में 5, 8 दूना 16, 5 21। यहाँ पर हो जाएगा भाई 6, 5 2 10 का 0 हाथ में 1, सॉरी 5 2 ना 10 बोल दिए, 5 2 7 और 1 का 1 1 1 2 और 2, 22 176। कितना आया भाई? 22 176। लेकिन 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 यहाँ देखो 10 और 10 को गुना करोगे तो 100 हो जाएगा। जब इसको भाग दोगे तो 22, ठीक, क्या हो जाएगा भाई? भाग देने पर आपको हो जाएगा 22 1.76। ठीक, 22 1 यानी कि 221.76 इसका आंसर है, क्योंकि 76 लास्ट में 2 डबल 0 है, तो क्या बोलते हैं इसको? दशमलव। दशमलव के बाद इसको जो है 7 6 दे देना है 2। ठीक, तो कैलकुलेशन तो मेरा यहाँ पर भी सही है, टेंशन नहीं लेना है भाई, कैलकुलेशन सही है, आप लोग करके देख लो। तो आपको जो है ये प्यारे से ये भी आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन 2 आंसर निकालने के लिए कह रहा था, 2 आंसर निकाल दिए। ठीक, चलो भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए यदि उसका केंद्रीय कोण जो है 30 डिग्री। भाई देखो थीटा दिया हुआ है 23 डिग्री और आर दिया हुआ है कितना भाई? 4 सेंटीमीटर। आपको एक हमने सूत्र बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक, याद है सूत्र का? वन शॉट क्लास कराए थे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने बताया था पाई आर स्क्वायर। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये वाला सूत्र बताया था। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये वाला सूत्र बताया था। पाई का मान क्या होता है भाई? 22/7 होता है। गुना दीजिए आर, आर क्या हो जाएगा भाई? आर दिया हुआ है आपको 7, सॉरी 4, तो 4 दीजिए। ठीक, गुना दीजिए। अब थीटा 330 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दीजिए बटा 360 डिग्री। ठीक, ये चीज आप देंगे। ठीक बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ भाई, तो यहाँ पर देखो 22/7 इंटू 4 गुना 30 डिग्री। यहाँ पर एक चीज देखो भाई, एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि 22/7, तो ये 7 नीचे में आ सकता है, नीचे में आ सकता है। तो इसको यहाँ से हम आराम से साइड करके इस 22/7 में 22 ऊपर रहेगा। ठीक, और 7 हो जाएगा नीचे में, तो 7 गुना 360 डिग्री। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई 30 एकम 30, 30 एकम 30 हो गया, तो यहाँ भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा भाई? 12 को 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया। ठीक,
तो यहाँ पर आ गया भाई कितना भाई, हमको निकल के आ रहा है 22/7 22/21 आ रहा है हमको भाई आंसर। ठीक, तो इसको आप दशमलव में निकाल लीजिए, 21 से कम 21 हो जाएगा। ठीक भाई, 21 से कम 21, ओहो समझ गए, 21 से कम 21 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक हो जाएगा तो 0 पॉइंट ... कुछ हो जाएगा। इसको जब आप निकालिएगा ना तो 22 में 21 से भाग दीजिए, कितना हो रहा है 21 से कम 21, तो यहाँ पर घटाइए 1 दशमलव देंगे 0, फिर 0 दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आराम से 21 नमा करेंगे, 21 पंचे करते हैं कितना भाई 5, और 105 हो जाता है 21 चौका। तो 21 चौका करेंगे तो आपको फिर मतलब कहने का मतलब कि आपको 100 से कम आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है 1.04 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई लोग, पाई आर स्क्वायर न होता है भाई, गलत गलत गलत, मेरे को मिस्टेक हो गया भाई। अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, मेरे को मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखो भाई पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/60 दिए, ठीक, गुना आर 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर देंगे गुना 30 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री। अब देखो भाई 12 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना भाई 22 गुना 4 गुना 4 बट्टा 7 गुना 12, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 22 चौका 88 बटा 7 दिया 21। अब देखो भाई अब लाइन पर आ रहा है, अब 21 से भाग दो 88 में, 88 में 21 से भाग दो तो 21 चौका कितना हो जाएगा भाई 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84। अब यहाँ पर 4.0 हो जाएगा तो 21 दूना 42, 21 से कम 21, यहाँ पर हो जाएगा भाई 9 और 2 29, 29 ही ना होगा भाई, 29 नहीं 19 होगा, 19 होगा। अब देखो भाई 19 हो गया, फिर 0 यहाँ पर उतरेगा, फिर आपको भाई आराम से जाएगा। तो 21 को अगर हम करते हैं गुना, 21 को 10 से करेंगे 210 हो जाएगा। 21 को 9 से गुना करके देखते हैं तो 9 कम 9, 9 दूना 18, 189। तो चलो भाई 21 को 9 से गुना किया तो 189 आ गया, नीचे में आया 1, अब 0 मतलब 4.19 आ रहा है, क्या 4.19 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया भाई आंसर। थोड़ा सा भाई मिस्टेक हुआ, आर स्क्वायर की जगह पर हम ओनली फॉर आर लिख दिए, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्योंकि 4 का स्क्वायर देना था, हम ओनली फॉर 4 लिखे थे। ठीक, तो अब ये भाई आपका क्लियरली सही आंसर है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है भाई, ये क्वेश्चन बना नहीं उस टाइम, कौन सा क्वेश्चन था भाई, निर्देशांक ज्यामिति से a + b × ab + bc = ac वाला, वही क्वेश्चन हमको नहीं बना, उसकी वजह से जो है प्यारे से तो माथा भोजाल हो गया, उसी की वजह से ये क्वेश्चन भी मिस्टेक हो रहा था। ठीक भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो भाई देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई माध्य दिया हुआ है तो x का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखो क्या कह रहा है 30 35 20 15 और x का माध्य 24 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखो भाई माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्य निकालने का सूत्र होता है कि सभी को जोड़ दो, ठीक, और जितना अंक है उतना से भाग दे दो। ठीक, तो 23 + 35 + 20 + 15 + x है, ठीक, बटा में आप देखो 1 2 3 4 5 है तो 5 दीजिए। अब देखो भाई यहाँ पर क्या करना है भाई, माध्य दिया हुआ है हमको 24 इक्वल में 30 35 20 15 x को जोड़े हैं। यहाँ पर देखो 30 और 35 कितना हो जाएगा, 30 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 65 + 20 हो जाएगा 85 85 और 15 हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा भाई 100, तो 100 + x बटा 5। ठीक, अब यहाँ पर देखो 24 5 कितना होता है, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 24 5 120 होता है शायद, 5 चौका 20 और हाँ 24 5 120, यहाँ पर हो जाएगा 100 + x। अब देखो 100 इधर आएगा तो 120 - 100 हो जाएगा, ठीक, इक्वल में x, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 120 में से 100 जाएगा 20 हो जाएगा, x का मान हमको निकल के आया 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली प्यारे से क्लियर आंसर हो जाएगा। कैसे निकालें, माध्य निकालने के लिए जो अंक दिए रहते हैं उस सभी को जोड़ दो, जितना संख्या है उतना से भाग दे दो तो आपका माध्य निकल जाएगा। ठीक, क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक, तो औसत होता है, संख्याओं का औसत निकाल दो, वही हुआ क्या भाई लोग माध्य हुआ। ठीक, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूँ भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समीकरण निकाल दिया हुआ है, ठीक, एक समीकरण दिया हुआ है, उसको कहता है भाई ब्रज गुणन विधि से हल करें।
भाई ब्रज गुणन विधि का एक सूत्र हम आपको बताए थे, याद करो भाई। ब्रज गुणन विधि का सूत्र क्या हमने बताया था? ब्रज गुणन विधि का सूत्र हमने बताया था कि x, क्या बताया था? x बटा b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बटा c1a2 माइनस c2a1, ठीक। और इक्वल टू एक बटा क्या था? तो a2b1 माइनस a1b2, ये वाला सूत्र था। हाँ, ये वाला सूत्र था। अब समीकरण निकाय क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y, ठीक। और ये 4 को बराबर की साइड लाएंगे तो -4 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक। और इसको समीकरण 1 मान लो। और 9x माइनस 2y दिया हुआ है तो 9x माइनस 2y, ठीक। और ये 7 को बराबर की साइड लाएंगे तो -7 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक। समीकरण 1 2 मान लिए। इसके बाद अब क्या करना है भाई? a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लो। हम लिख लेते हैं। a1 क्या हो जाएगा भाई? a1 हो जाएगा 3। समीकरण 1 का x का गुणांक a1, समीकरण 2 का x का गुणांक हो जाएगा a2, ठीक। समीकरण 1 का y का गुणांक हो जाएगा b1 जो कि -5 है। और b2 क्या हो जाएगा? समीकरण 2 का y का गुणांक जो कि -2 हो जाएगा, ठीक। और c1 कितना हो जाएगा भाई? समीकरण 1 का जो ये अचर पद है वो हो जाएगा c1 तो -4। और c2 क्या हो जाएगा? समीकरण 2 का अचर पद -7 c2 हो जाएगा, ठीक। a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिए। अब सूत्र पर बैठाओ। सूत्र पर बैठाने से पहले लिखना पड़ेगा ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, ये लिखना पड़ेगा भाई ब्रज गुणन विधि से, ठीक। और हम बताते हैं ये सूत्र जो हमने आपको अभी बताया है ना, ये सूत्र, इस सूत्र को आप क्या करना? ब्रज गुणन विधि से लिख लेना। और इस सूत्र को आराम से यहाँ से उठाना और यहाँ पर ला करके पटक देना, ठीक। ये सूत्र को यहाँ ला करके पटक देना। उसके बाद क्या करना? उस सूत्र पर बैठाना है। तो यहाँ पर लिखना है x बटा क्या? पहले b1 है तो b1 देखो भाई -5 है तो -5 दो, ठीक। n2, उसके बाद c2 है, c2 देखो कितना है? -4 है तो -4 दो, ठीक। माइनस है तो -2। b2 है तो b2 देखो कितना है? -2 है तो -2 दो, ठीक। उसके बाद क्या है भाई? b2 के बाद c1 है तो c1 कितना है भाई? c1 -4 है तो इंटू -4 दो, ठीक। ये x वाला काम हो गया, ठीक। अब y वाला काम करना, इक्वल टू दो y बटा में कर दो। y के नीचे में क्या है भाई? c1, c1 कितना है भाई? -4 है तो -4 दो, इंटू c2 कितना है भाई? c2 सॉरी c1 हो गया। इसके बाद a2 होना चाहिए ना। a2 कितना है भाई? 9 है तो 9 दो। अब माइनस है तो -2, ये सूत्र वाला माइनस। अब c2 कितना है भाई? c2 देखो -7 है तो -7 दो। और उसके बाद कहता है a1, तो a1 देखो कितना है? a1 है 3 तो 3 दो, इंटू में 3, ठीक। ये हो गया। अब बराबर दो, फिर बराबर। अब अचर पद के लिए 1 देते हैं ना। और बटा में क्या लिखेंगे भाई? a2 कितना है भाई? a2 9 है तो 9 दो, इंटू b1 चाहिए। b1 कितना है भाई? -5 है तो -5 दो, फिर माइनस ये सूत्र वाला माइनस दिए, ठीक। उसके बाद अब क्या चाहिए हमको? a1 चाहिए। a1 कितना है भाई? 3 है। a1 3 है तो 3 दो। और इसके बाद क्या करना है? इंटू देना है। और उसके बाद क्या चाहिए हमको? b2 कितना है भाई? -2 है तो -2 दो। मान बैठाना समझ गए भाई? आराम से यहाँ सूत्र देखो, यहाँ से मान पता कर लो। ये मान लिखा है, वहां से मान पता कर लो क्या मान है, ठीक। इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब आपको देखो क्या करना है? गुना करना है। अब क्या करना है? गुना करना है। -5 -4 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20, ये सूत्र वाला माइनस। -2 -4 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा भाई 8, ठीक। तो अब यहाँ पर इक्वल टू दो y बटा 4 और 9 को गुना कीजिए 36 हो जाएगा। चूंकि माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस ये वाला। और 7 3 को गुना कीजिएगा तो 21 होगा। चूंकि माइनस लगा हुआ है तो -21 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो 1 बटा, अब यहाँ पर देखो 9 और 5 गुना करेंगे तो 5 45 -45 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस का -2, ठीक। और 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलिएगा तो आगे आपको क्या मिलने वाला है? x बटा 20 में से 8 जाएगा 12, ठीक। इक्वल टू y बटा क्या हो जाएगा भाई? -36, ठीक। और माइनस माइनस मिलकर के बनाएगा प्लस, तो -36 + 21 इक्वल टू 1 बटा क्या है भाई? -45, तो -45, ये माइनस माइनस +6, ठीक। ये चीज हो गया। अब क्या करना है? अब आगे
कैलकुलेशन करना है। और क्या करना है भाई, यहाँ पर हमको माइनस बराबर जो है ना ऊपर नीचे इधर उधर होता है, ठीक। यहाँ पर हमको हो रहा है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने से कर लेना, बराबर के नीचे बराबर कर लेना, ठीक। यहाँ पर देखो भाई जगह नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो x बटा 12 का x बटा 12 इक्वल टू 2 और y बटा देखो -36 से 21 है तो बराबर लाइन में माइनस लगा तो माइनस लगाओ, और 36 में से 21 घटाओ, 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा भाई 5, और 3 में से 2 गया भाई 1 हो गया, ठीक। तो -15 इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई 1 बटा, ठीक। और -45 प्लस 6 है तो 45 में से 6 घटाओगे तो आपको हो जाएगा -39, ठीक। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है बताते हैं। अब ब्लैक पेन यूज करते हैं, ठीक। ब्लैक पेन इधर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भाई x बटा 12, ठीक। तो x बटा 12 लिख लो, यहाँ का चिन्ह तो पीछे देते आ रहे हो, x बटा 12 लिख लेना। उसके बाद लिख देना 1 बटा -39 इक्वल टू लिख देना 1 बटा -39, ठीक। अब और लिख देना, ठीक। उसके बाद लिखना क्या भाई y बटा -15, y बटा -15 इक्वल टू में लिखना क्या, इक्वल टू में लिखना आप 1 बटा -39, 1 बटा -39 ये चीज लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर अब x इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई 12 बटा -39, 4 तिया 12 होता है, ठीक। और 13 तिया 39 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई y इक्वल टू -15 बटा -39, माइनस कैंसिल आउट, 5 तिया 15 होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं भाई 5 तिया 15, यहाँ 15 है ना तो 5 तिया 15 होता है तो ऊपर 5, 13 तिया 39 होता है। फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है x इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 4 बटा 13, चूंकि माइनस लगा हुआ है तो -4 बटा 13 हो जाएगा। और क्या होगा भाई y इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमको 5 बटा 13, ठीक। 4 बटा 13 और 5 बटा 13 हमको निकल के आ गया भाई मान, x और y का मान निकल के आ गया। और हमको क्या कह रहा है समीकरण निकाल से जो है x और y का ही मान निकालना है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे यहाँ तक। तो मान यहाँ पर हमारा निकल के आ गया, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, इसमें क्या किया है भाई प्रजुनन वाला सूत्र पर बैठाएंगे और हमको जो है आंसर निकल के आ जाएगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई बड़ा मेहनत लग रहा है आज, मेहनत लगा तो लगा लेकिन आज पूरा ये जो क्वेश्चन था पूरा खत्म हो गया। मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलो भाई आज का क्लास यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।